दोस्तों मदार के पत्ते, अब कितने मदार के पत्ते? 11 पत्ते यदि मदार के लेकर के इसकी माला बना करके आप इस वृक्ष पर टांग देंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके सारे शत्रु नेस्तनाबूद हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका जिंदा नहीं बचेगा। और जो भी शत्रु आप पर किया करा रहे होंगे वो पूरी तरह से पागल बर्बाद होकर के घूमेंगे। इतना जबरदस्त, इतना तेज और इतना तांत्रिक उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा शानदार और बड़ा जबरदस्त उपाय है। यदि आप शत्रुओं से चारों तरफ से गिर गए और आपको शत्रु ने परेशान कर दिया है, आपकी प्रॉपर्टी शत्रु लूटना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में शत्रु जहर घोल रहे हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, आप बाहर जाते तो आपका जो पड़ोसी है वो आपको गाली गलौज देता है, या फिर ऐसे शत्रु जो गुट बना करके आपको परेशान करने में लगे हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है और किसी लायक शत्रु ने आपको नहीं छोड़ा, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आपको आ गई है और आप अपने जीवन में इतनी दुख पा रहे हैं कि दोस्तों शत्रु के कारण आप अपनी नौकरी तक नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई बिजनेस है तो बिजनेस नहीं चल पा रहा, वो व्यापार में आपको घाटा लग जाता है, कोई शत्रु आपके सामने ही दुकान डाल लेता है या फिर आपकी दुकान चलती चलाई को बंद कर देता है, आपका व्यवसाय बंद करने पे तुला हुआ है, आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो आपकी नौकरी छुड़वाने में लग रहा है ना, आपके घर में कहीं से पैसा आता है तो वो पैसे आने का सोर्स ही बंद करना चाहता है, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो खून पसीने की मेहनत की कमाई प्रॉपर्टी है, उसको भी लूटना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह के यदि उपाय आपके साथ हो रहे हैं, इस तरह के कार्य आपके साथ हो रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए होगी, क्योंकि इस तरह का उपाय जो है मदार का, ये मदार के पत्तों की माला का उपाय बड़ा अमोघ होता है। भगवान शंकर को मदार का जो पौधा होता है बड़ा ही पसंद होता है और इसके कारण भगवान शंकर हमारे दुश्मनों का नाश भी करते हैं। तो किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक बार जयकारा लगाना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आप महादेव के भक्त हैं तो आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब देखिए दोस्तों किस तरह से इस उपयोग को करना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अपने घर के आसपास आपने सफेद आंकड़ा या सफेद मदार देखा है क्या। दोस्तों इसे कहीं कहीं आंकड़ा बोला जाता है, कहीं कहीं मदार बोला जाता है, कहीं कहीं आंख बोला जाता है। अब आपके राज्य में, आपके शहर में इसको किस नाम से जाना जाता है वह हमें जरूर बताइए। आप किसी गांव में रहते हैं तो गांव में किस नाम से जाना जाता है, आप किसी एरिया में रहते हैं तो वहां किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। कई जगह इसको मदार बोलते हैं, कई जगह आंख बोलते हैं, कई जगह आंकड़ा बोलते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा या आपको फोटो में दिख रहा होगा कि किस तरह का ये पौधा होता है। अब दोस्तों सफेद कलर का जो मदार होता है वो भगवान शंकर को बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके जो फूल होते हैं सफेद कलर के, उसकी माला बनाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों आज के टोटके में हम हमारे शत्रु नाश का जो उपाय है वो करेंगे ताकि हमारे जो शत्रु हैं हमेशा हमें के लिए निस्तनाबूद हो जाए। दोस्तों आजकल कलयुग में शत्रुओं की बहुतायत हो गई है। मित्र नहीं मिले लेकिन शत्रु जरूर मिलते हैं, यानी कि मित्र बने नहीं बने हमारे शत्रु जरूर बनते हैं और शत्रु हमारे जीवन में हाहाकार भी मचा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो उपाय है वो उससे ही शत्रुओं का नाश होता है, उससे ही शत्रु पूरी तरह से बर्बाद होते हैं। तो वैसे ही उपाय हमें करने हैं ताकि हमारे शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं और हमारे जो शत्रु हैं हम पर दोबारा कुछ भी किया करा नहीं कर पाए। यदि करवाने की कोशिश करते भी हैं तो वो शत्रु अपनी ही खुद की खो दे। तो दोस्तों अब आपको किस तरह से प्रयोग करना है, देखिए सबसे पहला तो आप देखें कि आपके घर के आसपास सफेद आंकड़ा या सफेद मदार है या नहीं, है ना। यदि नहीं है तो आप किसी मालन से भी संपर्क कर सकते हैं, जो फूल माला बेचने वाली होती है उससे संपर्क कर सकते हैं और उससे भी आप मदार के पत्तों को मंगवा सकते हैं, वो भी ला देगी। लेकिन यदि आप खुद तोड़ेंगे तो उसकी बात अलग होती है दोस्तों। तो अब देखिए कि आपके आसपास जगह पटरियों के किनारे आपको मिल जाएगा, रेल की पटरियां होती है ना उसके किनारे मिल जाता है, सड़क के किनारे आसानी से पौधा मिल जाता है, किसी जंगल में, किसी के खेत में उग रहा हो, किसी बंजर जमीन पे उग रहा हो, तो कहीं भी आसानी से पौधा जो है मिल जाता है, आपको मिल जाए तो आप इसके लगभग 11 पत्ते आपको तोड़ने हैं। पत्ते कैसे होने चाहिए दोस्तों, बिल्कुल खंडित नहीं होने चाहिए, आप देख देख कर पत्ते तोड़ेंगे, है ना। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो मदार के पत्ते का दूध होता है उससे विशेष रूप से ध्यान रखें, बचाव करें, क्योंकि मदार का जो पत्ता होता है उसका जो दूध निकलता है उसमें होता है जहर, और यदि उसका दूध अपनी आंखों में लग जाए तो अंधापन आ जाता है। इस कारण से आपको उसके दूध से बचना है। यदि दूध आपकी उंगली वगैरह में कहीं लग गया है तो आंखों में हाथ नहीं लगाएं, उसके पहले घर जाए फिर धोएं हाथों को, उसके बाद ही हाथ लगाएं, है ना। तो विशेष ध्यान रखें, बच्चों की पहुंच से इसको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें, ऊंचा रख दें, क्योंकि यदि बच्चों ने इसको मान लीजिए मुंह में ले लिया, चख लिया पत्ता या उसका दूध उसके मुंह में आंख में चला गया तो उसकी आंख भी जा सकती है ना। तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। अब दोस्तों देखिए अब क्या करना है। अब सबसे पहले तो आपको जो ये मदार के पत्ते हैं वो तोड़ने हैं, सफेद मदार के। सफेद मदार के 11 पत्ते तोड़ लें। 11 पत्ते तोड़ने के बाद आपको लेना है काला धागा। अब दोस्तों काला धागा आप कौन सा लेंगे,
देखिए आपके घर में देख कोई गिट्टी पड़ी है काले रंग की, है ना, काले धागे की गिट्टी पड़ी, तो वो भी चलेगी। और यदि आप बाजार से लाएं तो बाजार से भी ला सकते हैं, गिट्टी भी ला सकते हैं, या काली ताड़ी आती है एक जिसमें हम ताबीज वगैरह पिरोते हैं, तो वो वाली ताड़ी भी आप ला सकते हैं। वो थोड़ी मजबूत होती है और जो गिट्टी होती है उसका धागा थोड़ा कमजोर होता है तो वो टूट सकता है, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा धागा लाते हैं, ठीक है ना। तो काला धागा ले आए, एक सुई ले आए। अब क्या करें, इन पत्तों पर अपने शत्रु का नाम लिखें, आपका जो भी शत्रु हो। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो हमें 11 पत्तों पर हर पत्ते पर शत्रु का नाम लिखूंगा। और किससे लिखना है, मुझे काले कलर के मार्कर पेन से लिखना है। देखिए पहले के जमाने में तो कोयले से लिखा जाता था, है ना, कोयले से या काजल से लिखा जाता था नाम, है ना। अब आजकल क्या काजल वगैरह से कोई लिखता नहीं है, तो आप काले कलर के मार्कर अब आ गए हैं, तो आप मार्कर पेन से लिखें। हाँ, बॉल पेन से जरूर नहीं लिखें, क्योंकि बॉल पेन से जो पत्ता है वो डैमेज हो सकता है, पत्ता जो है वो टूट सकता है। इस कारण से आपको जो नाम लिखना है वो केवल किससे लिखना है, काले कलर के मार्कर से लिखना है। अब काले कलर के मार्कर से आप अपने शत्रु का नाम लिखें। मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो वहां पर आपको मम शत्रु लिखना। हर पत्ते पर आप क्या लिखेंगे, मम शत्रु उस काले कलर के मार्कर पेन से आप लिख देंगे, जो कि हर पत्ते पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो मम शत्रु आपको हर पत्ते पर लिखना है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हर पत्ते पर जब आपने मम शत्रु लिख दिया, उसको अब एक काले कलर के धागे में पिरो देना है, उन 11 के 11 पत्तों को। उसके बाद इन 11 पत्तों की जो माला बनी है, उस माला को लेकर के जाना है उसी मदार के पौधे के पास जहां से आप इसको लेकर के आए थे। देखिए वहां पर आपको जाना है, और जहां से आप इस तोड़ के लाए थे वहीं पर आपको जाना है ना। तो आप मदार का जो पौधा है ना, वो ऐसा ढूंढिएगा जिसमें कुछ ज्यादा झाड़ियां हो, मतलब ज्यादा उसमें डाल हो। ऐसे नहीं कि 1 या 2 ही उग रहे थे, उसके पत्ते भी आपने तोड़ लिए, तो उसमें आप फिर माला कहाँ पहनाएंगे, माला कहाँ टांगेंगे, टांगनी तो उसी पौधे पे। तो इसी कारण से थोड़ा सा ज्यादा पत्तों वाला या ज्यादा गहरा जो पौधा होता है ना, वहां पर जाकर के पत्ते तोड़ के लाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि जिस पौधे से आप पत्ते तोड़ के लाएंगे उसी पर आपको ये माला पहनानी है। अब ये माला पहनाते समय आपको उस मदार के पत्ते से, उस मदार के पौधे से ये प्रार्थना करनी है कि हे मदार देवता, आप भगवान शंकर को बहुत ज्यादा प्रिय हैं और आप हमारे दुश्मनों का भी नाश करेंगे। तो इस कारण से मैं ये मेरे शत्रु की माला, यानी कि मेरे शत्रु की माला, इस माला में मेरे शत्रु का नाम लिखा हुआ है और मेरे समस्त शत्रु का नाम भी लिखा हुआ है। तो मेरे जितने भी शत्रु हैं वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इस कारण से मैं आपके ऊपर उन शत्रु को डालना चाहता हूं कि अब आप देखिए और वो शत्रु जाने, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं करता, वो ही मुझे परेशान करते हैं। और उन शत्रुओं के कारण मेरे जीवन में बहुत ज्यादा हानि हो गई है। मेरे जीवन से जो भी आपकी परेशानी है वो आप बोल दीजिए वहां पर, और मदार के पत्तों की माला को उस मदार के पौधे पर ही टांग दीजिए। टांग करके दोस्तों वापस आ जाइए। उस रास्ते पर आपको दोबारा नहीं जाना है। कितने दिन तक नहीं जाना, देखिए अगले 3 दिन तक उस रास्ते पर आपको दोबारा नहीं जाना जहां पर आपने मदार के पत्ते पर माला डाली थी। और अब आपको जब वापस आए तो वापस आकर के पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। पीछे मुड़ करके उसको दोबारा नहीं देखें, कोई रोक दे टोक दे तब भी आपको नहीं देखना, कोई बात नहीं सुननी किसी की। सीधे आपको घर पे आना है, मोबाइल भी नहीं उठाना, रास्ते में बातचीत नहीं करनी, ना ही सुबह के बारे में किसी को आपको करने के बाद बताना है। अभी तो बताना है, अभी तो आप वीडियो शेयर कर दें ये वाला, लेकिन जब आप इस प्रयोग को करते हुए आ रहे होंगे ना, तब आपको किसी को इसके बारे में नहीं बताना। दोस्तों आपके शत्रु कुत्ते की मौत मरेंगे, इनकी ये मान लीजिए कि आपके शत्रु बुरी तरह से निस्तनाबूद होंगे। उनको ये लगेगा कि यार ये हमारी जिंदगी में हो क्या गया है, हमारी जिंदगी में भूचाल कहां से आ गया है। तो ये इसलिए आया है क्योंकि आपने ये वाला उपाय किया है। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिए ताकि आप अपने शत्रुओं से बच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर।